बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में शारा फैसल पर पुलिस ऑफिस पर दहशत गर्दों ने हमला किया। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंची, दहशत गर्दों से मुकाबला हुआ। पुलिस ने अब तक 2 दहशत गर्दों की हलाकत का दावा किया है। DIG साउथ के मुताबिक 8 से 10 दहशत गर्दों ने कराची पुलिस ऑफिस पर हमला किया। करीबन 5 से 6 दहशत गर्द इस वक्त भी पुलिस ऑफिस के अंदर ही मौजूद हैं। वक्फे वक्फे से फायरिंग का तबादला हो रहा है। पाक फौज के दस्ते भी यहां पहुंच गए हैं। इसी सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। समा की रिपोर्टिंग टीम मुतहर्रिक है। समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद रहमान खान, यहां पर नफरी भी मौजूद है, मजीद लोग भी पहुंच चुके हैं, आप क्या बता सकते हैं हमें अभी? देखिए, अभी भी हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल फायरिंग का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है। ये फायरिंग का तबादला हो रहा है। पुलिस की नफरी जो कि अंदर दाखिल हुई है, कहा यह जा रहा है कि DIG नासिर आफ्ताब वो अपने साथ जो है वो टीम अंदर लेकर जो है वो दाखिल हुए हैं कुछ, और वो KPO की पहली मंजिल और ग्राउंड फ्लोर तक जो है वो पहुंचे हैं। वहां तक जो है वो इनका फायरिंग का तबादला भी हुआ है कुछ दहशतगर्दों से। कहा जा रहा है कि कुछ ऊपरी मंजिल जो कि KPO की 5th फ्लोर है, वहां पर भी जो है वो कुछ दहशतगर्द पहुंच गए हैं, जिनका ताकुब करते हुए इस वक्त जो है वो पुलिस की टीम और जो QRF रेंजर्स की क्विक रिस्पांस फोर्स है वो जो है वो इस वक्त दाखिल हो रही है। चारों तरफ से इस वक्त जो है वो KPO को घेरा हुआ है, चाहे लाइन्स एरिया या फिर लकी स्टार जाने वाला रास्ता वो हो या फिर शारा फैसल हो, वो दोनों अतराफ से जो है वो इस वक्त, या फिर इसकी बैक साइड हो जहाँ पर पुलिस लाइन लगती है, इन तमाम मकामात से जो है वो इस वक्त पुलिस की नफरी ने KPO को घेरा हुआ है। चाहे SSC यूनिट हो, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट हो, या फिर SWAT फोर्स हो पुलिस की, इस वक्त वो जो है वो हमलावर दिखाई देते हैं दहशतगर्दों को, कि किसी तरह जो है वो दहशतगर्दों को काबू किया जा सके और इनको इनका जो है वो कलाकुमा किया जा सके। तो इस वक्त ये कोशिशें जो है वो यहाँ पर जारी है। पुलिस अफसरान जो है वो इस वक्त बाहर मौजूद है। मुसलसल गाइडेंस जो है वो की जा रही है, वायरलेस से राब्ता करने की कोशिश की जा रही है। हमने तकरीबन 7 से 8 बड़े धमाकों की आवाजें जो है वो यहाँ पर सुन ली है, और फायरिंग का तबादला मुसलसल हम यहाँ पर सुन रहे हैं कि गोलियों की आवाजें ही आ रही है और बड़े हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े हथियार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अहमद रहमान खान हमारे साथ ही रहिए। ये कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जो हम समा के नाजरीन को दिखा रहे हैं। 7 बजे के बाद से ये खबरें आना शुरू हुई थी KPO से, कराची पुलिस ऑफिस से, कि वहां के अतराफ में लाइट्स बंद की गई हैं और ये सारे का सारा मामला रिपोर्ट हुआ है। खबर जैसे जैसे सामने आई है हम जिम्मेदारी के साथ में उसको रिपोर्ट करते रहे। अहमद रहमान खान, आपका एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, आप बहुत सारी खबरें कवर करते आए, वारदातें हो गई, उसमें दहशतगर्दी के ऐसे हमले हो गए। आप ये बताइए, जैसी आवाजें अभी या आपसे कुछ देर पहले तक भी आ रही थी, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी महसूस हो रही है दहशतगर्दों की तरफ से, और साथ में हमारी फोर्सेस की पेशकदमी भी जारी है, हम उनको भी पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप हमें इसकी थोड़ा सा इसकी रोशनी में बताइए। पर जो है वो पुलिस की हिकमत अमली ये है कि किसी एक मकाम पर जो है वो उनको काउंटर कर लिया जाए, जमा कर लिया जाए दहशतगर्दों को, ताकि उनका मुकाबला करना बड़ा आसान हो, वो स्कैटर्ड ना हो, यानी कि मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद ना रहें, दहशतगर्दों को किसी एक मुकाम तक महदूद कर दिया जाए। तो इस वक्त ये कोशिशें जो है वो पुलिस की जानिब से और रेंजर्स की जानिब से जो है वो जारी है। यहाँ पर आर्मी का दस्ता भी जो है वो इस वक्त हमने देखा है जो यहाँ पर पहुंचा है, लेकिन वो बैकअप सिक्योरिटी फोर्स एक तरह से काम कर रहा है, बैकअप पर जो है वो मौजूद है। फ्रंट लाइन पर हम ये देख रहे हैं कि पुलिस की नफरी है, पुलिस की कमांडोज हैं, फिर क्विक रिस्पांस फोर्स जो रेंजर्स की है वो पुलिस के साथ साथ जो है वो दिखाई दे रही है, और अंदर भी जो है वो दाखिल हुए हैं। तकरीबन ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को कहा जा रहा है कि उन्होंने क्लियर कर लिया है। पुलिस अफसरान से जो हमारी बात हुई है तो वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 2 दहशतगर्दों को भी मार दिया है, लेकिन अभी तक हतमी तौर पर ये नहीं बताया गया है कि कितने दहशतगर्द जो है वो बिल्डिंग में दाखिल हुए। ये मुसलसल जो है वो एक आदादो शुमार कहा जरूर जा रहा है कि कुछ कह रहे हैं कि जी 8 से 10 दहशतगर्द हैं, कोई कह रहा है जी 4 से 5 दहशतगर्द हैं, लेकिन बड़े हथियारों के साथ जो है वो दहशतगर्द यहाँ पर दाखिल हुए हैं। ये जरूर है कि उन्होंने बड़े हथियारों का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप मुसलसल हमें आगाह कर रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। कराची पुलिस ऑफिस में रेंजर्स और पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। एक और धमाका भी सुना गया है और पाक फौज के दस्ते भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। चंद लम्हे पहले समा के ही नुमाइंदे अहमद रहमान खान हमें वहीं से अपडेट कर रहे थे, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं KPO के सामने जो है वो मौजूद हूं, और आप अभी भी मुसलसल यहां पर फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। कहा यह जा रहा है, पुलिस जराए हमें इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि कोई 4 से 5 दहशतगर्द जो है वो एक सफेद रंग की गाड़ी में सवार होकर आए हैं, और ये गाड़ी उन्होंने जो है वो पुलिस लाइन के करीब पार्क की है, और उसके बाद उसमें से उतरे हैं, वहां पर फायरिंग करते हुए KPO के अंदर जो है वो दाखिल हुए हैं। जो सिक्योरिटी पर मौजूद पुलिस एहलकार थे उन्होंने निहायत बहादुरी से जो है वो उनको रिस्पॉन्ड
किया है। अभी भी जो पुलिस जराये से हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि मुसलसल जो है वो गोलियां चल रही हैं, कि सेकंड फ्लोर है वहां पर जो है वो इस वक्त दहशतगर्द पहुंचे हैं। कोई 2 दहशतगर्द जो है वो पुलिस अफसरान का ये कहना है कि वो मारे भी गए मुकाबले में। कुछ लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं जिन्हें फौरी तौर पर एक बड़े धमाके की आवाज जो है वो इस वक्त यहाँ पर आई है, बड़े धमाके की आवाज आई है इस वक्त यहाँ पर, और बहुत तकरीबन जो है वो हम ये कोई 8 से 9 बड़े धमाकों की जो है वो इस वक्त आवाज़ें सुन चुके हैं केपीओ में। हमें मुसलसल ये कहा जा रहा है कि पुलिस अफसरान की जानिब से भी कि बैठ जाएं। उसकी वजह ये है कि दूर भी हैं हम थोड़ा, लेकिन ये कि उसके कि कोई चीज़ जो है वो आपको निशाना ना बनाए। तो ये मुसलसल जो है वो इस वक्त फायरिंग की आवाज़ें भी आ रही हैं और बहुत ज़्यादा धमाके भी हो रहे हैं। जी, अहमर रहमान खान अब से कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं जहाँ से वो हमें आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि मुसलसल यहाँ पर गोलियाँ चल रही हैं। 2 दहशतगर्दों के बारे में ये इत्तलात हैं पुलिस की जानिब से। पुलिस ज़रा ये बता रहे हैं कि 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। और ये भी बता रहे थे अहमर रहमान खान, जब वो हमें वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे, जैसे ही वो रिपोर्ट कर रहे थे तो उन्हें एक धमाके की आवाज़ भी सुनाई दी थी और वो ये कह रहे थे कि मुसलसल इन धमाकों की आवाज़ें यहाँ पर सुनाई दे रही हैं। लेकिन ये भी ख़बर है कि पाक फ़ौज के दस्ते भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और एक और अहम ख़बर भी सामने आ रही है, वो भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लें कि कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों का हमला, क्रिकेट टीमों को नेशनल स्टेडियम में ही रोक लिया गया है। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की होटल रवानगी ताख़ीर का शिकार है। शाहराह फैसल बंद होने से टीमों को मुतबादिल रास्ते से लेकर जाया जाएगा। टीमों को क्लियरेंस मिलने के बाद स्टेडियम से रवाना किया जाएगा। समग्र नुमाइंदे हुज़ैफ़ा खान हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा, PSL भी चल रहा है कराची में और अब हिकमत अमली तब्दील की गई है सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से, टीमों को सिक्योरिटी देने की वजह से। जी बिल्कुल, देखें लाहौर कलंदर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें जो है नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में प्रैक्टिस कर रही थी। 3 घंटे तवील ये प्रैक्टिस सेशन था और दोनों टीमों ने तकरीबन 9:15 बजे के करीब निकलना था स्टेडियम से, लेकिन अब हिकमत अमली तब्दील कर दी गई है और दोनों टीमों को अभी स्टेडियम में रोका गया, जबकि कुछ देर बाद जो है टीमों को यहाँ से निकाला जाएगा और मुतबादिल रास्ते से टीमों को यहाँ से ले जाया जाएगा। इस वक्त दोनों टीमें जो हैं वो स्टेडियम में मौजूद हैं, जबकि तमाम तर बाकी जो मामलात हैं वो मामूल के मुताबिक जारी हैं और क्लियरेंस मिलने के बाद ही दोनों टीमें यहाँ से रवाना होंगी। ठीक है हुज़ैफ़ा खान, आप हमें आगाह कर रहे थे। कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों का हमला, क्रिकेट टीमों को नेशनल स्टेडियम में ही रोक लिया गया है। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की होटल रवानगी ताख़ीर का शिकार है। शाहराह फैसल बंद होने से टीमों को मुतबादिल रास्ते से लेकर जाया जाएगा। टीमों को क्लियरेंस मिलने के बाद स्टेडियम से रवाना किया जाएगा। तो हिकमत अमली तब्दील की गई है। और इससे पहले हम आपको आगाह कर रहे थे कि पाक फ़ौज के दस्ते भी यहाँ पर मौजूद हैं। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें हम ये देख रहे हैं कि पुलिस कमांडोज़ वहाँ पर मौजूद हैं, रेंजर्स के अहलकार मौजूद हैं और वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दों के ऊपर किसी तरह से काबू पाया जाए। और इसी सिलसिले में DIG नासिर आफ्ताब अपने हमरा पुलिस की नफरी लेकर पुलिस ऑफिस में दाखिल हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दों के ऊपर काबू पाया जाए। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर को भी ये कहा जा रहा है कि क्लियर कर दिया गया है। इस मामले के ऊपर नजर रखेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। बड़ी खबर आई जनाब, बड़ी ऑडियो लीक आई मुबैना, इसी की बात करेंगे। चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक, वजीर दाखिला की इजाजत के बाद वफाकी तहकीकाती इदारा मुतहर्रिक हो गया। FIA ने ऑडियोज की फोरेंसिक कराने का फैसला कर लिया। ऑडियोज असली हुई तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दूसरी जानिब नैब ने भी सरकारी इदारों में मुबैना करप्शन और ठेकों में किकबैक्स के इल्जामात पर परवेज इलाही के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। साहब जी जी परवेज इलाही साहब किस दीदा दिलेरी से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत उसको जो है वो मैनेज कर रहे हैं। FIA को टास्क सौंपा है, वजारत कानून से जो है वो इसके ऊपर राय लें। चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो, वजीर दाखिला की बाकायदा इजाजत के बाद वफाकी तहकीकाती इदारा मुतहर्रिक हो गया। FIA ने ऑडियोज की फोरेंसिक कराने का फैसला कर लिया। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद तहकीकात अगले मरहले में दाखिल होंगी। रिपोर्ट वजारत दाखिला को भेजी जाएगी। ऑडियोज असली होने की तस्दीक पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दूसरी जानिब नैब ने भी चौधरी परवेज इलाही को अपने रडार पर ले लिया है। सरकारी इदारों में मुबैना करप्शन और ठेकों में किकबैक्स के इल्जामात पर चेयरमैन नैब ने तहकीकात की मंजूरी दे दी है। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ नैब में इंक्वायरी शुरू हो गई। जल्द साबिक वजीर आला को तलब किए जाने का इम्कान है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा हालिया लीक होने वाली मुबैना ऑडियो टेप्स मामूली नहीं। अगर ये ऑडियो टेप्स दुरुस्त है तो इनके किरदारों को करार वाकई सजा दी जाए।
चौधरी परवेज इलाही साहब मुबैना तौर पे अपने केसेस के हवाले से मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामूली टेप्स नहीं है। अगर ये सच्ची हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि इस टेप के किरदारों को अपने इस किरदार के लिए जवाबदेह होना चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करूँगा कि शफाफ और साइंटिफिक तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट बेतौकीर होगी तो रूल ऑफ लॉ बेतौकीर हो जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये इमरान न्याजी ने कौन सी सुलेमानी टोपी पहन रखी है कि पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आईन सब इसके आगे बेबस है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे बाज पढ़े लिखे जजों ने और जर्नैलों ने इस नाअहल और नातजुर्बेकार शख्स को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया। पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को, सियासतदान, एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी, सबको अपने अपने किरदार का जायजा लेना चाहिए। ऑडियो लीक के मामले पर वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की ऐवान बाला में घनगरज। कहा, ऑडियो लीक ने सारे निज़ाम के चेहरे से निकाब हटा दिया है। अदालतों पर उंगली उठाने वाले पहले अपने गिरेबान में झाँके। बात अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुँची है। इमरान खान के दोस्त और हलीफ आला शख्सियात को टेलीफोन करके ज़मानत मैनेज करने की दरख्वास्त करते हैं। वज़ीर क़ानून ने मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। बात अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। इनके महबूब दोस्त, इनके प्यारे हलीफ टेलीफोनों पे हदायत देते हैं वकीलों को और फिर आला शख्सियात को रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई नहीं, छोटा सा काम है, ये बड़ा अच्छा भाई है आपके पास बैठा है, इसके लिए मेहरबानी आपने करनी है, मैं चल के आ रहा हूँ आपके पास। ऑडियो लीक तो कह दिया, लेकिन क्या इस ऑडियो लीक ने सारे निज़ाम का चेहरा जो है वो उससे निकाब नहीं हटा दिया? अदालतों की तरफ उंगलियां उठाने वाले अपने गिरेबान की तरफ भी देखें। पिछले दौर में लोगों ने 3-3 साल जेलें काटी हैं। अबूरी जमानतों के लिए मैनेजमेंट्स हो रही हैं जी कि अबूरी जमानत मिल जाए। इन्हीं मुबैना ऑडियो लीक्स के ऊपर बात की। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा, हम आपको बताते हैं। मियां नवाज शरीफ ने चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स के नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा, ऑडियो लीक्स में चौधरी परवेज इलाही की बातें संगीन है, इससे ज्यादा संगीन बातें और क्या हो सकती हैं। नवाज शरीफ ने कहा, इन्हीं किरदारों की वजह से तो पाकिस्तान इस मकाम पर पहुंचा है। मुबैना ऑडियो लीक्स का मामला, नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स का नोटिस लिया जाए, ऐसा मुतालिबा कर दिया। कहा, ऑडियो लीक्स में चौधरी परवेज इलाही की बातें संगीन है और इससे ज्यादा संगीन बातें क्या हो सकती हैं। इन्हीं किरदारों की वजह से तो पाकिस्तान इस मकाम पर पहुंचा है। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ का रद्द अमल, चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स का मामला, इसी पर उन्होंने बात की, अपना रद्द अमल दिया। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा, चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक्स का नोटिस लिया जाए, ऐसा मुतालबा मियां नवाज शरीफ ने किया। उन्होंने कहा कि इन ऑडियो लीक्स में चौधरी परवेज इलाही की बातें इंतहाई संगीन नौइयत की हैं, इससे ज्यादा संगीन नौइयत की बातें और क्या हो सकती हैं। उन्होंने क्या कहा, हम आपको दिखाते हैं। भाई साहब की जो बातें हैं, जो कल ऑडियो लीक्स उनकी आई हैं, तो बहुत संगीन है। जो उन्होंने के बारे में जो बातें की हैं, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा संगीन बातें किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में और क्या हो सकती हैं कि इन्हीं किरदारों की वजह से आज पाकिस्तान इस मुकाम पे पहुंचा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों की वजह से आज पाकिस्तान जो है ना वो लुढ़क रहा है, सर के बल गिर रहा है और संभलने का नाम नहीं लेता। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत संगीन है और इसका हर तरीके से भरपूर नोटिस लिया जाना चाहिए। और ऐसे में इमरान खान ने 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि लाहौर से आगाज़ करेंगे और मुल्क भर की जेलें भर देंगे। उन्होंने दावा किया है कि वज़ीराबाद हमले की JIT का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया, मेरी जान को अभी भी ख़तरा है, कौन मेरी हिफाजत करेगा। हुक्मरान इलेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं, अदलिया आइन पर अमल नहीं करा सकती, तो इससे ज़्यादा बर्बादी कोई नहीं हो सकती। मैं अनाउंस कर रहा हूँ, बुध से वेडनेसडे को अपनी जेल भरो तहरीक शुरू करना है लाहौर से। ये जो जेल से डरा रहे हैं, इनके पास जगह ही नहीं होगी जेलों के, हम आपका शौक पूरा कर देंगे।
ये तो खुद ही इंटीरियर मिनिस्टर ने कह दिया है कि हम फोन टैप करते हैं। इसके ऊपर इनकी गवर्नमेंट जानी चाहिए। 11 सफ़े रह गए हैं, सारा रिकॉर्ड JIT का गायब हो गया। JIT को सैबोटाज कर दिया गया। 3 लोग अभी भी पावर में बैठे हुए हैं, तो मेरी जान अभी भी खतरे में है। कौन मुझे प्रोटेक्शन देगा? अली साहियां दमाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, पहले किसी आदमी को पकड़ा, उसको बंद किया, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उससे केस बनाया उसके खिलाफ, और अब उसको नैब में बुलाया जा रहा है। हर इदारे के ऊपर दबाव रखा जा रहा है कि किसी ना किसी तरह ये इलेक्शन को खींचे। पूरा प्रेशर इन्होंने अदलिया के ऊपर अब डाल दिया है। सारी कोशिश ये है कि किसी तरह इलेक्शन आगे जाए। जब आपके मुल्क के आइन के ऊपर पाकिस्तान की अदलिया अमल ही नहीं करवा सकती, तो ये समझ जाएं इससे बड़ी बर्बादी एक मुल्क की नहीं हो सकती। बॉम्ब, जंगें, ये तबाह नहीं करते मुल्क को। मुल्क तबाह होता है जब उस मुल्क का आइन है उसके ऊपर अमल खत्म हो जाता है, और जब जजेस अपनी जजमेंट से इम्पोज नहीं कर सकते। इमरान खान अवाम को तो जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन खुद वो जमान पार्क से बाहर ही नहीं निकलते। पुलिस की गाड़ियां अगर करीब से भी गुजर जाएं तो कारकुनान फौरी इनकी हिफाजत के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। गिरफ्तारी के लिए पहल कौन करेगा? कर रहा हूं बुध से वेडनेसडे को अपनी जेल भरो तहरीक। घर से निकलते नहीं, अदालत तक तो जाते नहीं। बुध से वेडनेसडे को अपनी जेल भरो तहरीक। इमरान खान अवाम को तो जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन खुद जमान पार्क में ही मौजूद हैं। जेल भरो तहरीक का ऐलान सियासी स्टंट है या कुछ और? जमान पार्क के करीब से पुलिस की गाड़ी भी गुजर जाए तो कारकुनान उनकी हिफाजत के लिए जमा हो जाते हैं। जेल भरो तहरीक के लिए कोई पहल करेगा या जमान पार्क यूं ही नो गो एरिया बना रहेगा? अभी वक्त हो गया है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कराची पुलिस ऑफिस में फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें। कराची पुलिस ऑफिस में 2 दहशतगर्द हमले में हलाक हो गए हैं। IG सिंध की जानिब से ऐसा बताया गया है। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है। IG सिंध ने यह भी बताया है KPO से 20 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। KPO ऑफिस का कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से ये बताया गया है। तो कराची पुलिस ऑफिस में फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दी। KPO ऑफिस हमले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, IG सिंध का ये कहना है। इसी बारे में मजीद बात होगी। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ हैं। असलम खान, लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है, ये इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि अब मामला सुलझने जा रहा है? देखिए, अभी IG साहब ने कहा था कि 2 जो फ्लोर हैं उनका कंट्रोल हासिल कर लिया गया। 5 से 6 मंजिला ये इमारत से। अगर हम बात करें कि जो DIG ईस्ट है मुकद्दस हैदर, वो कहते हैं कि 3 फ्लोर तक जो है वो दहशतगर्दों से खाली करा लिए गए हैं। अभी बाकी अब मुकाबला जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं। IG सिंध ने कुछ देर पहले ये बात की थी और अब से कुछ देर पहले तक फायरिंग का तबादला जारी था। जो सिक्योरिटी इदारों के एहलकार, पुलिस के जो जवान है, वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस इमारत को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर लिया जाए। IG साहब से जब बताया था उन्होंने कि 2 दहशतगर्द इस वाक़े में मारे गए हैं। हमलावरों के साथ जो दहशतगर्द है उन मुकाबले में पुलिस एहलकारों ने उनको जो है वो हलाक कर दिया है। एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है। 20 अफराद जो इस इमारत में जो कराची पुलिस ऑफिस में काम करते हैं, पुलिस एहलकार भी हैं और सिविल मुलाजमीन भी हैं, उनको इस इमारत से बाहिफाजत निकाल लिया गया है। तो मजमूई तौर पर जो इस वक्त तक सूरत अगर हम कहें कि पुलिस की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो मुलाजमीन जो रह गए उनको भी रिकवर कर लिया जाए, वहां से निकाला जा सके। असलम खान, बहुत शुक्रिया। और ऐसे में वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि कोशिश है कि कम से कम नुकसान में दहशतगर्दों का खात्मा कर लें। 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, ऐसा कहना है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का। और इसके साथ 2 एक हमारा पुलिस का जवान और एक वहाँ काम करने वाला एम्प्लॉय, उनकी शहादत की खबर अभी तक आई है। उसके अलावा 5 और लोग इंजर्ड हैं जो इस वक्त जिना अस्पताल में हैं। उनमें से 4 तो स्टेबल हैं, एक OT में इस वक्त है और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस भी पहुंची हुई है, रेंजर्स भी पहुंची हुई है, हमने फौज से भी मदद ली है और कोशिश यही है कि कम से कम नुकसान में हम इन दहशतगर्दों को का खात्मा करेंगे। देखिए, जब तक बिल्कुल कम्प्लीटली ऐसी कोई क्लेम नहीं करेंगे,
5 मंजिलें टोटल इस बिल्डिंग में हैं। वाकया आया हुआ है तकरीबन 7:10 में जो हमें इत्तला है अभी, और इस बिल्डिंग के अंदर उस वक्त ज्यादा लोग होने नहीं चाहिए। एडिशनल आईजी भी आज नहीं थे कराची में, और एडिशनल आईजी कराची जिनका वो दफ्तर है, उनका दफ्तर 4th फ्लोर पे है। ये भी इत्तलात थी कि कुछ लोग छत पे दहशतगर्द पहुंचे हैं और वहां से फायरिंग कर रहे हैं, कुछ हैंड ग्रेनेड्स फेंक रहे हैं। इनके पास क्या असला है अभी तक पूरी इत्तला नहीं है, इसलिए बहुत हमें केयरफुली देखना पड़ रहा है कि जैसे मैंने कहा कि हम चाह रहे हैं कम से कम नुकसान में इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल में लाए। मैं खुद इस वक्त सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मौजूद हूँ, इंस्पेक्टर जनरल साहब भी यहीं मौजूद है और यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं सूरत हाल को। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, उन्होंने समा से खुसूसी तौर पर बात की, बताया कि इस ऑपरेशन की तफसीलात क्या क्या रही, दहशतगर्द किस गाड़ी में आए, समा ने इसकी तफसीलात हासिल कर ली हैं, कार का नंबर क्या था, दीगर तफसीलात क्या हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाहनवाज, दहशतगर्द यहाँ तक पहुंचे कैसे, किस गाड़ी में सवार थे, क्या खबर की तफसील है? देखिए, तफ्तीशी जरा ये बताते हैं कि दहशतगर्द जो आए थे वो एक कार के अंदर आए थे, और कार की जो तफसीलात हैं अब वो समा ने हासिल की हैं। कार एक करोला कार है जिसका नंबर है ALF 043। पुलिस जरा ये बताते हैं कि ये गाड़ी जो है मोहम्मद कामरान नामी शहरी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जबकि जो कामरान है वो जो है लांडी का रिहायशी है। ताहम अब तक ये नहीं पता चल सका है कि कार जो है चोरी हुई थी, इसकी कोई कंप्लेन रजिस्टर है या नहीं। ताहम ये सारी तफसीलात इकट्ठी करने के लिए पुलिस की एक खुसूसी टीम को जो है लांडी रवाना किया गया है। शहरी कामरान से इस सारी तफसीलात जो है उससे हासिल की जाएंगी। ये बताया जा रहा है कि गाड़ी 2016 में जो है एक और जो शहरी था उसने इस कामरान को बेची थी। ताहम अब हकीकी जो चीजें हैं वो सामने आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगी। ताहम ये चीज जो इदारे हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि जो दहशतगर्द थे वो पिछले रास्ते से आए थे और मुबैना तौर पर इसी कार के अंदर सवार थे। जी अली कादरी हमारे साथ थे और बता रहे थे कि जो मालूमात सामने आई है उसके मुताबिक दहशतगर्द अकबी रास्ता, जो पीछे का रास्ता, उसे इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। और कार नंबर ALF 043 है जो मोहम्मद कामरान नामी शहरी के नाम पर रजिस्टर्ड है, और अब उसको भी वो रिहायशी है जहां लांडी का, और वहां पर एक टीम भी रवाना कर दी गई है। एक और अहम खबर आ रही है कि कराची पुलिस ऑफिस में एक और धमाका, फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। ये इत्तलात अभी मौसूल हो रही हैं कि एक और धमाका हुआ है कराची पुलिस ऑफिस में। अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद रहमान खान, क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, एक बहुत जोरदार धमाका जो है वो इस वक्त KPO बिल्डिंग में हुआ है, और इतना जोरदार धमाका था कि न सिर्फ KPO बिल्डिंग के में लगे खिड़कियों के शीशे टूट गए, बल्कि जो दीवारें थी वो तक जो है वो हिल गई, और बाकायदा धुएं जो है वो उठना शुरू हो गया बिल्डिंग से। काफी बड़ा धमाका जो है वो इस वक्त ये हुआ, और उसके बाद शदीद फायरिंग की आवाजें जो है वो इस वक्त KPO बिल्डिंग से जो है वो इस वक्त आ रही हैं। बड़ा जो है वो धमाका था ये भी कहा जा रहा है, जो पुलिस जराए हैं, कि किसी दहशतगर्द ने खुद को जो है वो उड़ाया है, खुद कुछ जैकेट से जो है वो उड़ाया, उसने अपनी खुद कुछ जैकेट जो है वो फाड़ी है, जिसके बाद ये इतना बड़ा जो है वो धमाका हुआ है। लेकिन ये किस फ्लोर पे हुआ है अभी ये नहीं कहा जा सकता। वैसे पुलिस की जानिब से और SSU की जानिब से ये कहा जा रहा था कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जो है वो क्लियर कर लिया गया है। SSU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की जानिब से कहा जा रहा था कि सिर्फ अब जो है वो जो ऊपरी मकाम है, यानी कि जो छत है, सिर्फ वहां पर जो है वो दहशतगर्द मौजूद है और उनको एक मकाम तक महदूद कर लिया है। लेकिन बिल्डिंग के अंदर से ही इस वक्त जो है वो एक जोरदार धमाके की आवाज आई है, एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसके बाद से शदीद फायरिंग जो है वो इस वक्त KPO में जारी है। ग्राउंड फ्लोर पर कुछ वीडियोस भी हमारे पास आई थी कि पुलिस की भारी नफरी ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो है वो दाखिल हो चुकी है, फर्स्ट फ्लोर पर दाखिल हो चुकी है, लेकिन उसके बाद एक बड़े धमाके का वहां होना। अभी पुलिस जरा ये बता रहे हैं कि जी ये किसी दहशतगर्द ने खुद को जैकेट जो है वो अपनी फाड़ी है, जिसके बाद ये धमाका हुआ है। जब से ये धमाका हुआ है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि शदीद फायरिंग की आवाजें जो है वो इस वक्त KPO में आ रही हैं, और ये कोई जो धमाका बताया जा रहा है ये खुदकुश हमला किया है दहशतगर्दों की जानिब से। और अब इस वक्त आप सुन भी सकते हैं कि शदीद फायरिंग की आवाजें जो है वो यहाँ पर आ रही हैं।
दहशतगर्दों की जानिब से भी जो है वो गोलियां चलाई जा रही हैं। साथ में पुलिस की जानिब से भी जो है वो उनको रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। जो पुलिस अफसरान जो है वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस जराये ये बता रहे हैं कि उनको निशाना बनाने की कोशिश जो है वो दहशतगर्दों की जानिब से की गई है, क्योंकि मुसलसल पुलिस की टीम्स और रेंजर्स की टीम जो है वो आगे बढ़ के दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही थी, जिसके बाद अब ये एक बड़ा धमाका जो है वो दहशतगर्दों की जानिब से किया गया है। इससे पहले भी इस बिल्डिंग में कोई 7 से 8 है, लेकिन वो हैंड अहमर आप हमारे साथ ही रहिए, आपसे इस बारे में अपडेट भी लेंगे। आज जब राना साहब से बात कर रहे थे फवाद आप, तो उन्होंने कहा था कि शुबह है कि खुदकुश जैकेट भी हो सकती है, और कुछ वैसी ही खबरें भी आने लगी है। अभी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से रब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने फ्लोर्स को अभी तक क्लियर करार दिया जा चुका है। चूँकि 5 मंजिला इमारत है किरण, ये बताया जा रहा है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर को क्लियर करार दिया जा चुका है, और चौथे फ्लोर को और 5वें फ्लोर को ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर दहशतगर्दों से अब उसको क्लियर करवाना है। तो अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब हमें इसमें क्या बताते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे रब्ता करें। और इससे पहले हम बता दें, जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, ये दहशतगर्दी की कार्रवाई रिपोर्ट हुई, तब से अब तक जो खबरें आई उसमें हम आपको ये भी बता दें वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं ये सब कुछ, ये सारे का सारा मामला देख रहे हैं, इसका नोटिस भी ले चुके हैं। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म मुअत्तल करते हुए उन्हें CCPO लाहौर के ओहदे पर बहाल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की तकर्रुर तबादलों पर रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। अदालत ने सवाल उठाया कि ज़बानी दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने तबादले की मंजूरी कैसे दे दी। सुल्तान इकबाल की रिपोर्ट। CCPO लाहौर के तबादले का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के आगाज पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद कहाँ हैं? सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया उनकी तबीयत नासाज है, इसलिए नहीं आए। उमर हमीद ने यह भी बताया कि पंजाब हुकूमत ने 23 जनवरी को गुलाम महमूद डोगर के तबादले की जुबानी दरखास्त दी, 24 जनवरी को तहरीरी दरखास्त आई, 6 फरवरी को मंजूरी दी गई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि जुबानी दरखास्त आई, मंजूरी हुई और अमल भी हो गया। खत्तो किताबत अमल दरामद के बाद की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तिफसार किया, क्या इलेक्शन कमीशन ने अपने अख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तफवीज कर दिए हैं? DG ला इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, अख्तियारात तफवीज करने की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ फोन पर कौन राब्ते में था? सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, इस सवाल का जवाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही दे सकते हैं। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर दीगर अरकान से राब्ते के पाबंद थे। फोन पर मिस्टर एक्स को कह देते कि सब्र करें, कमीशन आपकी दरखास्त पर फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन की तकर्रुर तबादलों का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने CCPO लाहौर के तबादले का हुक्म मुअत्तल करते हुए उन्हें ओहदे पर बहाल कर दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। पहले खत का जवाब न देने पर बरहमी का इजहार किया। सिकंदर सुल्तान राजा को ऐवान सदर में इंतखाबात से मुताल्लिक़ 20 फरवरी को होने वाले हंगामी इजलास में शिरकत की दावत। सदर का कहना है कि कमीशन से मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीखों का ऐलान खुद करूँगा। इस्लामाबाद से देखिए टिका खान सानी की रिपोर्ट। आम इंतखाबात की तारीख सामने लाने का मिशन तहरीक इंसाफ अपनी 2 सूबाई हुकूमतें गंवाकर भी इलेक्शन की तारीख लेने में नाकाम रही, तो सदर ममलिकत ने मैदान में आकर खुद कोशिशें तेज कर दी। डॉक्टर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक और खत अरसाल। ऐवान सदर में 20 फरवरी को हंगामी मुशावरती इजलास में शिरकत की दावत दे दी। सदर ने ये भी कह दिया कि मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीखों का वो खुद ऐलान करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को मुशावरत की दावत इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57(1) के तहत दी गई है। खत में सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन का रवैया इंतहाई मायूस कुन और अफसोसनाक करार देकर सख्त बरहमी का इजहार भी किया। कहा, बेचैनी से इंतजार है कि इलेक्शन कमीशन अपने आईनी फराइज का एहसास करते हुए काम करे। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के हालिया मुशाहिदात जैसी अहम पेशरफ्त सामने आई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन बेहिसी का मुजाहिरा कर रहा है। अभी तक पहले खत का जवाब भी नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में इंटर कोर्ट अपील दायर कर दी। इंटर कोर्ट अपील में इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ और गवर्नर पंजाब को फरीक बनाया है। अपील में मौक़िफ़ अपनाया कि सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख का कहना आईन और इलेक्शन एक्ट के खिलाफ है।
आमदन से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम। FIA ने एजाजुल हक को तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। FIA ने एजाजुल हक को 21 फरवरी को फैसलाबाद ऑफिस में पेश होने की हिदायत की है। नोटिस में कहा गया है कि एजाजुल हक के असासे उनकी आमदनी से ज़ायद हैं। इसके अलावा 1 अरब 80 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात भी हो रही हैं। ये केस नैब की जानिब से FIA के हवाले किया गया है। एजाजुल हक के केस की तफ्तीश जॉइंट इंक्वायरी टीम करेगी। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने स्पेशल JIT को पाकिस्तान में 3 सवालात की तहकीकात की हिदायत की है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि अरशद शरीफ ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा। JIT अरशद शरीफ के पास हसास मालूमात की तहकीकात करे। 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कैसे आम हुई, इसके मकासद क्या थे। अरशद शरीफ को दुबई हुकूमत ने दुबई छोड़ने का हुक्म क्यों दिया। अदालत उज़्मा ने वजारत खारिजा को केनिया हुकूमत से ताउन हासिल करने के लिए मजीद 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। अरशद शरीफ कत्ल केस की मजीद समाअत मार्च में होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बुनियादी मौशी अहदाफ पर इत्तफाक राय हो गया है। स्टाफ लेवल मुआहदा अगले चंद रोज़ में मुतवक्किल है। 1 महीने के अंदर अंदर $1.1 अरब की अगली किस्त की मंजूरी हो जाएगी। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। $6.5 अरब कर्ज प्रोग्राम में से $1.1 अरब की अगली किस्त और प्रोग्राम की बहाली के लिए पाकिस्तान और IMF हुकाम में बुनियादी मुआशी अहदाफ पर इत्तफाक राय हो गया। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक 30 जून तक मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 2 माह की दरामदात के मुसावी लाने की यकीन दहानी कराई गई। पाकिस्तान को दोस्त ममालिक, आलमी इदारों और कमर्शियल कर्ज के जरिए $10 अरब से जायद का इंतजाम करना होगा। IMF से 2 एक साथ में $2.5 अरब जबकि दीगर आलमी मालियाती इदारों से $3.5 अरब मिलने की उम्मीद। चीन को $3 अरब की अदायगी रोल ओवर होने के अलावा चीनी कमर्शियल बैंकों को वाजिबुल अदा $1.7 अरब कर्ज और सऊदी अरब और UAE के सेफ डिपॉजिट्स की भी रीफाइनेंसिंग का कवी इम्कान है। हुकाम के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात में मौजूदा माली साल मुआशी शरह-ए-नमू 2% तक महदूद और महंगाई 29% से ज्यादा रहने का तखमीना लगाया गया। पॉलिसी रेट बढ़ाने और टैक्स टू GDP की शरह में बतदरीज इजाफे पर भी इत्तफाक हो गया। IMF को वज़ीर-ए-आज़म की सतह पर तवानाई शोबे समेत दीगर इस्लाहात पर अमल दरामद की गारंटी दी। फ्रीकैन के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा अगले चंद रोज में होगा, जबकि IMF 4 हफ्ते बाद कर्ज किस्त की मंजूरी देगा। पाकिस्तान का IMF के साथ मौजूदा कर्ज प्रोग्राम जून 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा। अगले माली साल नया कर्ज प्रोग्राम लेने के लिए नई दरख्वास्त देना पड़ेगी।